नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 संस्कृत का षष्ठा पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का नाम है सुभाषितानी। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर कथन या अच्छा विचार। तो आइए एक एक को देखते हैं। एक नंबर में लिखा हुआ है परोपकाराय सताम विभूता। परोपकाराय का अर्थ क्या होता है? परोपकाराय का अर्थ होता है दूसरे के उपकार के लिए, और सताम का अर्थ होता है सज्जन का या सज्जन के। विभूताय का अर्थ होता है धन या संपत्तियाँ। तो एक साथ इसका अर्थ क्या हो जाएगा? परोपकाराय सताम विभूता का अर्थ होगा सज्जन व्यक्ति का धन संपत्तियाँ जो होता है वो दूसरे के उपकार के लिए होता है। 2 नंबर में है उदार चितानाम तू वासुदेवा कुटुम्बकम। उदार चितानाम का अर्थ क्या होता है? उदार चितानाम का अर्थ होता है ऊंचे विचार वाला। वासुदेव का अर्थ होता है संसार ही। कुटुम्बकम का अर्थ होता है परिवार। तो इसका अर्थ क्या? उदार चरितनाम तू वासुदेवा कुटुम्बकम का अर्थ हो जाएगा ऊंचे विचार वाले के लिए संसार ही परिवार होता है। तीसरा में दिया है सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुखार्थिन का अर्थ होता है सुख चाहने वाला, कुतो का अर्थ होता है कहाँ से, अविद्या का अर्थ होता है विद्या, विद्यार्थिन का अर्थ होता है विद्या चाहने वाले। इस तरह कुता का अर्थ होता है कहाँ से, और सुखम का अर्थ होता है सुख। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। 4 नंबर में है सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम प्रियम। सत्यम का अर्थ होता है सत्य, और ब्रियात का अर्थ होता है बोलना चाहिए, प्रियम का अर्थ होता है प्रिय। इस तरह इसका अर्थ होता है ब्रियात का अर्थ होता है बोलना चाहिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा सत्यम प्रियात ब्रियात। सत्यम ब्रियात का अर्थ हो जाएगा सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रियात का अर्थ हो जाएगा प्रिय बोलना चाहिए, और न ब्रियात सत्यम प्रियम असत्य प्रिय न बोलना चाहिए। इस तरह 5वां देखिए संपतौ च विपतौ च महात्मा में एक रूपता। संपतौ का अर्थ होता है सुख, च का अर्थ होता है और विपतौ का अर्थ होता है दुख, और च का अर्थ अन्य करते हैं और होता है महात्म में एक रूपता। महात्म में एक रूपता का अर्थ होता है महात्मा मतलब बड़े लोग, और एक रूपता का अर्थ होता है एक समान। तो इसका अर्थ क्या है? सुख और दुख में महान लोग जो होते हैं एक समान रहते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा कि सुख और दुख आने में महान जो लोग होते हैं एक समान रहते हैं। अगला है 6 नंबर स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेश का अर्थ होता है अपने देश में, पूज्यते मतलब पूजा जाता है। राजा का अर्थ राजा ही होता है, विद्वान का अर्थ विद्वान ही होता है, सर्वत्र मतलब सभी जगह, और पूज्यते का अर्थ पूजे जाते हैं। तो स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा का अर्थ हुआ कि राजा अपने देश में पूजे जाते हैं, अब विद्वान सर्वत्र पूजते हैं, और विद्वान जो होते हैं सभी जगह पूजे जाते हैं। आगे देखिए 7 नंबर है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय। सर्वे मतलब सभी जगह, भवन्तु मतलब होता है, सुखिन मतलब सुखी। तो सर्वे भवन्तु सुखिन का अर्थ क्या हुआ? सभी सुखी हो, और सर्वे सन्तु निरामय का अर्थ हुआ सभी निरोग हो। 8 नंबर है न लोभिन सम दुखम न संतोषम परम सुखम। इसका अर्थ क्या हुआ कि लोभ के समान कोई दुख नहीं है, और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। 9 नंबर में आत्मना प्रतिकूलानी न परेशान समाचरेता। आत्मना का अर्थ क्या होता है? आत्मना का अर्थ होता है अपने से, और प्रतिकूलानी का अर्थ होता है विपरीत या अप्रिय या भिन्न। अब परेशान का अर्थ होता है दूसरों के लिए, और समाचरित का अर्थ होता है आचरण। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा कि अपने से विपरीत या प्रतिकूल व्यक्ति के लिए विपरीत आचरण ना करना चाहिए। 10 नंबर है बुभिक्षिता किम न करोति पापम। बुभिक्षित का अर्थ होता है भूखा, अकीम का अर्थ होता है क्या, और न का अर्थ होता है न, अकरोति मतलब करता है, पापम मतलब पाप। तो इसका इस तरह इसका अर्थ हो जाएगा कि भूखा व्यक्ति क्या क्या पाप नहीं करता, भूखा व्यक्ति सब पाप कर देता है। 11 नंबर है विद्या ददाति विनयम। ददाति मतलब देता है, विनयम मतलब विनम्रता।
तो विद्या ददाति विनम्र का अर्थ हो जाएगा विद्या हमें विनम्रता देती है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर विद्या हो जाता है वो अंदर से विनम्र हो जाता है। 12 नंबर है ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, ज्ञान के बिना क्रिया भार स्वरूप होता है। इस प्रकार इसका अर्थ हो गया। अब इसका शब्दार्थ को देखेंगे। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर कथन। परोपकाराय का अर्थ होता है दूसरे के उपकार के लिए। सताम का अर्थ होता है सज्जन का। विभूतिया का अर्थ होता है धन संपत्तियाँ। उदार चरिताना का अर्थ होता है ऊंचे विचार वालों का। वासुदेव का अर्थ होता है संसार ही। सुखार्थिन का अर्थ होता है सुख चाहने वाले को। कुतो का अर्थ होता है कहाँ से। बुढ़ियात का अर्थ होता है बोलना चाहिए। महाताम का अर्थ होता है बड़े लोग का। स्वदेश का अर्थ होता है अपने देश में। पूज्यते मतलब पूजा जाता है या पूजे जाते हैं। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। आत्मना का अर्थ होता है अपने से। प्रतिकूलानी का अर्थ होता है भिन्न या विपरीत या अप्रिय। परेशान का अर्थ होता है दूसरों का या दूसरों के लिए। समाचरित का अर्थ होता है आचरण करे। बुभुक्षिता का अर्थ होता है भूखा। ददाती मतलब देता है या देती है। निरामया का अर्थ होता है निरोग। और सर्वे का अर्थ होता है सभी। अब इसका हम व्याकरण को देखेंगे। व्याकरण में दिया हुआ है पर जोड़ उपकाराय से क्या बनेगा परोपकाराय। वसुधा जोड़ एव से क्या बनेगा वासुदेव। सुख जोड़ आर्थिन से क्या बनेगा सुखार्थिन। विद्या जोड़ अर्थिन से क्या बनेगा विद्यार्थिन। सत्यम जोड़ अप्रियम से क्या बनेगा सत्यम प्रियम। पूज्यते तो पूज्यते क्या क्या हुआ ये प्रत्यय निकाला हुआ है। पूज्य जोड़ यक जोड़ लट लकार। पूज्यते में कौन सा लकार है तो पूज्यते में लट लकार है। समाचरित का प्रत्यय जब कीजिएगा तो सम जोड़ आ जोड़ चर जोड़ विधिलिंग। समाचरित जो है ये विधिलिंग के अंतर्गत आएगा। करोति क्री इसका धातु है और लट लकार है। करोति में कौन सा लकार है लट लकार है। कौन सा धातु है क्री धातु है। उसी तरह यहाँ पे पूज्यते में कौन सा धातु है पूज्य इसका धातु है और कौन सा लकार है लट लकार है। आगे देखिए ददाती। ददाती में कौन सा धातु है दा धातु है और प्लस लट लकार से क्या बन गया ददाती बन गया। अब हम लोग इसका अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे मौखिक। नीचे लिखे गए भावार्थ को बताने वाला सुभाषितानी बोले, यानी सुभाषित बोलना है इसमें। इसको पीछे से देख के लिखेंगे। भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता तो इसका आंसर हो जाएगा बुभिक्षिता किम न करोति पापम। ये वाला आप आंसर लिख लीजिएगा। 2 नंबर में यानी ख है राजा को अपने देश में सम्मान मिलता है जबकि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। इसका भी आंसर पीछे है। इसका आंसर ये हो जाएगा स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। वह देखिए उदार विचार वालों के लिए संसार ही कुटुंब है यानी परिवार है। तो इसका आंसर ये 2 नंबर हो जाएगा। उदार चरितानाम तू वासुदेव कुटुंबकम। वह में है अपने से विपरीत आचरण दूसरों के लिए न करे। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मना प्रतिकूलानी न परेशान समाचरेता। इसका अर्थ हुआ कि अपने से विपरीत दूसरों के लिए विचार न करे। इस प्रकार घ का आंसर ये 9 नंबर हो जाएगा। अंगा में है आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। आचरण बिना ज्ञानम व्यर्थम। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा में है महान व्यक्ति सदा एक समान रहता है या एक सा रहता है। इसका आंसर पीछे है। संपतो च विपतो च महा आत्मा एक रूपता, यानी सुख और दुख आने पर भी महान व्यक्ति जो होते हैं एक समान रहते हैं। ये 5 नंबर आंसर हो जाएगा। 6 में है सज्जनों की संपत्ति दूसरे के उपकार के लिए होती है। परोपकाराय सताम विभूता। 6 का आंसर ये 1 नंबर हो जाएगा। परोपकाराय सताम विभूता। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताएं। परोपकाराय। परोपकाराय का अर्थ क्या होता है परोपकाराय का अर्थ होता है दूसरे को उपकार के लिए। कुटुंबकम का अर्थ होता है परिवार। सुखार्थिन का अर्थ होता है सुख चाहने वाला। और निरामय का अर्थ होता है निरोग। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश में। इस प्रकार 2 नंबर हो गया।
फिर से बता दे रहे हैं। परोपकाराय का अर्थ होता है दूसरे को उपकार के लिए। कुटुम्बकम का अर्थ होता है परिवार। सुखार्थीन का अर्थ होता है सुख चाहने वाला। निरामय का अर्थ होता है निरोग। और स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश में। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लिखे गए सुभाषितों को पाठ करें, यानी जो सुभाषित लिखा गया है उसका पाठ करना है। तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। हम लिखित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। लिखित प्रश्न उत्तर में 4 नंबर में दिया है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखे। क में है किसके लिए संपूर्ण पृथ्वी परिवार के एक समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उदार चित्त वाले व्यक्ति के लिए संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है। यानी जो जिसका हृदय जो है उदारचित है उसके लिए पूरा परिवार ही एक संसार होता है। ख में है विद्या किससे प्राप्त नहीं होती है। तो विद्या किससे प्राप्त नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती है। अब ग को देखिए, किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। तो सदा सत्य वाणी बोलना चाहिए, यानी प्रिय वाणी बोलना चाहिए। ग का आंसर हो जाएगा सदा सत्य वाणी बोलना चाहिए। घ में दिया है कौन सभी जगह पूजे जाते हैं। तो विद्वान जो व्यक्ति होते हैं सभी जगह पूजे जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्वान व्यक्ति सभी जगह पूजे जाते हैं। अंगा में है विद्या से क्या प्राप्त होती है। तो विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। विद्या में क्या देती है, विनम्रता देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है। 5 नंबर में है विलोम, यानी अर्थक शब्द लिखे, उल्टा शब्द। 1 नंबर में सत्यम, तो सत्यम का विलोम क्या होता है, असत्यम। 2 में है प्रियम, प्रियम का विलोम होता है अप्रियम। 3 में है सुखम, सुखम का होता है दुखम। विद्वान का मूर्ख, विद्वान का क्या होता है मूर्ख। ज्ञानम का अज्ञानम। पापम का पुण्यम, पापम का पुण्यम हो जाएगा। आत्मना का परमात्मना। इस प्रकार हमारा 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 6 नंबर को देखेंगे। रिक्त स्थानों को भरे, यानी ये जो लिखा हुआ है पीछे से देख कर भरना है। डैश सताम विभूता, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, परोपकाराय सताम विभूता। विद्वान डैश पूज्यते, तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सर्वे संतु डैश है, तो सर्वे संतु निरामया। एक होता है सर्वे भवन्तु सुखिना। यहाँ पे सर्वे संतु है तो इसलिए भी यहाँ क्या भरेंगे, निरामया। पीछे से देख के भर लीजिएगा। घ में है डैश परम सुखम, संतोषम परम सुखम, संतोष के समान कोई सुख नहीं है। उसके बाद अंगा विद्या डैश विनियम, तो विद्या ददाति विनियम, विद्या में क्या देती है, विनियम देती है। इसी प्रकार हमारा 6 नंबर बन गया। अब 7 नंबर को देखेंगे। 7 नंबर में है निम्नलिखित शब्दों को सुमिलित करें। ज्ञानम भारा, क्रियाम बिना, एक का क्या हो जाएगा, हाँ, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। 2 में है उदार चरित नाम तू डैश, तो इसका क्या हो जाएगा, वासुदेवा कुटुम्बकम। उदार चरित नाम तू वासुदेवा कुटुम्बकम। 3 में है स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने देश में कौन पूजा जाते हैं, राजा। स्वदेशे पूज्यते राजा। 4 में है बुभुक्षिता किम ना करोति पापम, 4 के क्या हो जाएगा, अंगा। भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता। 5 में है सुखार्थीन, सुखार्थीन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नांकित शब्दों से वाक्य बनावे। 1 नंबर में है राजा, तो राजा से एक वाक्य संस्कृत में बनाना है, क्या बनेगा, राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा अपने देश में पूजे जाते हैं। राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा अपने देश में पूजे जाते हैं, इस प्रकार बन जाएगा। 2 नंबर में विद्वान, विद्वान का संस्कृत में अनुवाद क्या बनेगा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। और 3 नंबर में देखिए क्या है, स्वदेशे, स्वदेशे का अर्थ होता है अपने देश में, इससे क्या बनाएंगे, स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने देश में राजा पूजे जाते हैं, इस प्रकार बना लेंगे। सुखीन, सुखीन से क्या बनाएंगे, सुखीन से बना लेंगे सर्वे भवन्तु सुखीन,
सभी सुखी हो। अब विद्या, विद्या से क्या बनाएंगे, तो विद्या से बना लेंगे विद्या विनम ददाति, विद्या विनम ददाति। इस प्रकार हमारा ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। धन्यवाद।